प्रतापगढ़ से खबर है। सोनेलाल पटेल की आज पुण्यतिथि है। अपना दल के संस्थापक थे सोनेलाल पटेल। दोनों बहनों का अलग अलग कार्यक्रम है। अनुप्रिया पटेल की बात करें तो वो प्रतापगढ़ में कार्यक्रम कर रही हैं। उधर लखनऊ में पल्लवी पटेल का कार्यक्रम है। तो दोनों ही बहनें अलग अलग आज कार्यक्रम कर रही हैं सोनेलाल पटेल की पुण्यतिथि पर। लखनऊ में भी कार्यक्रम है और उधर प्रतापगढ़ में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां अनुप्रिया पटेल प्रतापगढ़ में कार्यक्रम कर रही हैं। उधर लखनऊ में पल्लवी पटेल कार्यक्रम कर रही हैं, क्योंकि आज अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की पुण्यतिथि है और इसी कड़ी में यहां आज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दोनों ही बहनें अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं। पटेल हत्याकांड। तो प्रतापगढ़ से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की पुण्यतिथि को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रतापगढ़ की बात करें, यहां अनुप्रिया पटेल की तरफ से कार्यक्रम किया जा रहा है। उधर उनकी बहन पल्लवी पटेल की बात करें तो वो लखनऊ में कार्यक्रम कर रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही जगहों से कहीं ना कहीं एक संदेश देने की यहां से कोशिश होगी 2024 के लिए भी। दोनों ही बहनों की तरफ से, चाहे पल्लवी पटेल हो या फिर अनुप्रिया पटेल हो, अलग अलग जगहों पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दोनों ही बहनों की तरफ से पुण्यतिथि के मौके पर कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा दोनों ही कार्यक्रमों के जरिए, दोनों ही बहनों की तरफ से। और अब तो 24 में भी ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो ऐसे में यहां से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी होगी, चाहे वो अनुप्रिया पटेल की बात की जाए या फिर बात की जाए पल्लवी पटेल की। प्रतापगढ़ में भी कार्यक्रम है, उधर लखनऊ में भी कार्यक्रम है। लखनऊ में पल्लवी पटेल कार्यक्रम में इस वक्त शिरकत कर रही हैं, तो दूसरी तरफ प्रतापगढ़ की बात की जाए तो यहां पर अनुप्रिया पटेल कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए विशाल इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, चूंकि दोनों ही बहनों की बात की जाए, चाहे पल्लवी पटेल हो या फिर अनुप्रिया पटेल हो, मौका दोनों के लिए ही बहुत खास है। पुण्यतिथि है चूंकि आज अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की। अब ऐसे में लखनऊ की बात की जाए तो यहां से भी कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश पल्लवी पटेल की होगी। प्रतापगढ़ की बात की जाए तो वहां से भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे अनुप्रिया पटेल। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सीधे तौर पर कह सकते हैं कि लखनऊ से लेकर प्रतापगढ़ तक जिस तरह से पटेल वोट बैंक है, खास तौर से अगर हम बात करें तो जिस दल की राजनीति करते हैं दोनों ही लोग, चाहे आप पल्लवी पटेल की बात कर लिए या अनुप्रिया पटेल की, दोनों के लिए ही सोनेलाल जी की जो पुण्यतिथि है वो मनाने को लेकर जो आपसी जो ताकत जो प्रदर्शन है उसके तौर पर भी इसको देखा जाता है। और इससे पहले भी कई बार आमने सामने दोनों बहनें रही हैं लखनऊ में, जहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो पल्लवी पटेल कर रही हैं, धरना देंगी। इसके साथ साथ बाकायदा अनुप्रिया पटेल जो है प्रतापगढ़ में बड़ा कार्यक्रम कर रही हैं। तो ये वो बेल्ट है, चाहे प्रतापगढ़ की बात करें, हम मिर्जापुर की बात करें, सोनभद्र की बात करें, तो यहाँ पर अच्छा खासा पटेल वोट बैंक है, कुर्मी वोट बैंक है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब फिलहाल इस वोट बैंक को अपने अपने पाले में करने के लिए, या कह सकते हैं कि अपना अपना हक जताने के लिए सोनेलाल जी की जो पुण्यतिथि है उस पर एक बड़े कार्यक्रम जो है दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। तो एक बार फिर से दोनों बहनें एक बार आमने सामने हैं। हालांकि अनुप्रिया पटेल का कार्यक्रम जरूर प्रतापगढ़ में है, लेकिन पल्लवी पटेल लखनऊ में एक कार्यक्रम कर रही हैं और दोनों ही बहनें अपने अपने कार्यक्रम के जरिए सोनेलाल जी पर जो है अपना पूरी तरह से उत्तराधिकारी का जो है मानना कोशिश कराएंगी। और इसी वजह को लेकर लगातार पूर्व में भी कई बार ऐसा हुआ है कि दोनों बहनें आमने सामने जो है मौजूद रही हैं। और जिस तरह से कुर्मी वोट बैंक है, या हम कह सकते हैं जो पटेल वोट बैंक है, इन पर जो है क्षेत्राधिकार करने के लिए, इसके साथ साथ अपना पूरा हक जो है दिखाने के लिए इस तरह के बड़े कार्यक्रम होते रहे हैं। जी
यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से वोट बैंक की जो पॉलिसी है वो नजर आने वाली है, जो वोट बैंक की सियासत है हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से वो नजर आने वाली है दोनों ही बहनों के लिए, जैसा कि लखनऊ में भी आप जिक्र कर रहे हैं। और इससे पहले भी हमने देखा कि सोनेलाल पटेल को लेकर जिस तरह कार्यक्रम का आयोजन इससे पहले किया गया था दोनों बहनों की तरफ से, उस वक्त भी हमने देखा कि मतभेद नजर आया था कार्यक्रम के आयोजन को लेकर। और इस बार तो अलग अलग जगहों पर हो रहा है, तो दोनों ही जगहों के लिहाज से अगर देखा जाए विशाल, तो क्षेत्रवार तरीके से भी देखा जाए या फिर वोट बैंक के तरीके से देखा जाए तो अपने आप में काफी अहमियत रखता है दोनों ही कार्यक्रम। नहीं, देखिए कार्यक्रम दोनों ही अलग अलग मकसद से किए जा रहे हैं और साफ बात यह है कि अगर हम आप इस पूरे समीकरण को देखिए तो इस तरह के कार्यक्रम करके एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है। जो पुरानी पार्टी थी अपना दल एस, जब अपना दल अलग हुआ था तब अपना दल एस जो है वो अनुप्रिया पटेल के पास चली गई थी और फिर अपना दल कमेरावादी जो है वो पल्लवी पटेल के पास थी। पल्लवी पटेल की मां जो है वो भी उनके साथ हैं, अनुप्रिया पटेल अलग हैं। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से एक मैसेज जो है वो देने की कोशिश जो है वो की जाती है और समय समय पर दोनों बहनें आमने सामने दिखाई पड़ती हैं। और जिस तरह से तमाम परिणाम आते हैं चुनाव के, उसकी अगर हम बात करें तो अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है अपना दल एस, वो बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ती है। वहीं पर अपना दल कमेरावादी की बात करते हैं तो केवल पल्लवी पटेल ही जो है चुनाव जीती थी, तो उसके बाद उनका कोई बहुत ज़्यादा जो स्थायित्व है या कह सकते हैं जो प्रतिनिधित्व है वो नहीं दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए शायद ये कह सकते हैं कि इस वोट बैंक पर अपना कब्जा करने के लिए या इस तरह की चीजों जद्दोजहद होती है कि विरासत जो है के तौर पर जो कौन रहेगा, अनुप्रिया रहेंगी या पल्लवी, उसको लेकर ये लड़ाई रहती है। क्योंकि विरासत की जंग जो है वो काफी पुरानी चलती आई है और इसीलिए जब कृष्णा पटेल की बात करें तो कृष्णा पटेल, पल्लवी पटेल सार्वजनिक मंच से अनुप्रिया पटेल का विरोध कर चुकी हैं। इसके साथ साथ अनुप्रिया पटेल विशाल, एक छोटी सी जानकारी मैं आपसे चाहूंगी कार्यक्रम के रिगार्डिंग, क्या जो अनुप्रिया पटेल की तरफ से कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या वहां पर बीजेपी के नेता भी शामिल होने वाले हैं क्या आज? नहीं, देखिए बीजेपी के नेता नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ अपना दल एस के जो तमाम विधायक हैं, इसके साथ साथ चूंकि अपना दल एस के तमाम जो अलग अलग जगहों पर जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, इसके साथ ही साथ जो उनके पदाधिकारी हैं प्रदेश भर के, वो सभी वहां पर प्रतापगढ़ में मौजूद रहेंगे। क्योंकि अपना दल एस लोकसभा चुनाव में अपनी तैयारियां कर रही है और इस बार जिस तरह से समीकरण देखे जा रहे हैं तो केवल 2 सीटें नहीं, उससे ऊपर भी जो है अपना दल एस जो है वो तमाम जगहों पर जो है अपना। ठीक है विशाल, आप बने रहिए, मैं वापस अभी आपके पास लौटती